Hello everyone, myself Dr. Reshman. Welcome to my channel Education Under Biology. Today I am going to be a very important topic, difference between C3 and C4 pathway or cycle. Okay, ये बीएससी के एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पे आता है कि C3 और C4 साइकिल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ C3 साइकिल को भी और C4 साइकिल को भी. तो जिनको भी इलेबोरेटेड फॉर्म में समझना हो वो उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं. फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसमें बहुत अच्छे से समझाने की. ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है C3 और C4 साइकिल में. फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि पहले तो C3 क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें C4 कार्बन एटम पार्टिसिपेट करते हैं. अब कैसे करते हैं ये देखते हैं. इस प्लांट में जो है, इस पाथवे में जो कार्बन फिक्सेशन होता है, ठीक है ना, कार्बन फिक्सेशन होता है, उस साइकिल को, उसके केमिकल रिएक्शन को कितने मेल्विन केल्विन ने इन 1954 में, ठीक है, उस ऑब्जर्व किया था. इसलिए इनके सम्मान में इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है ना. और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं ब्लैकमैन, इसलिए इसको ब्लैकमैन भी रिएक्शन बोलते हैं और रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी बोलते हैं. केल्विन साइकिल इसी इनके सम्मान में, मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट के सम्मान में इसको C3 साइकिल को बोलते हैं. ठीक है, पहला डिफरेंस ये है. इसमें C4 साइकिल में क्या है कि एक तो कार्बन कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है. ठीक है ना, इसलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं. इसमें जो कार्बन फिक्सेशन होता है और उसको उसके केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले कॉट स्कैक ने डिस्कवर किया था. ठीक है, और किस में, शुगर केन में. शुगर केन क्या है, मोनोकॉट प्लांट होता है, उन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है ना. और इसको कंफर्म किया था MDH&CA क्लार्क ने. ठीक है, इसलिए इसको हैच एंड क्लार्क पाथवे भी बोलते हैं. उनके सम्मान में हैच एंड क्लार्क पाथवे भी बोलते हैं. ठीक है ना. इसको डीकार्बोक्सिलेशन पाथवे भी बोलते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस पाथवे भी बोलते हैं और C4 साइकिल बोलते ही हैं. ठीक है ना. अब चूँकि इसमें C3 जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जैसे पीजीए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए, और पीजीए क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं. इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट होता है. ठीक है, और ऑक्जेलो एसीटेट क्या करता है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है और वो 4 कार्बन एटम का है, इसलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, केल्विन साइकिल जो है वो मोर देन 80% प्लांट में होता है. C3 साइकिल मोर देन 80% प्लांट में होता है और इसलिए ये नॉर्मल पाथवे में माना गया है. फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल पाथवे होता है. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और O2 रिलीज होती है इन्वायरमेंट में. और ये जो है नॉर्मल कंडीशन में होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होता है. ठीक है ना. ये C4 साइकिल क्या होता है कि जब कंडीशन हॉट एंड ड्राई होगी, ठीक है, तो कंडीशन जब हॉट एंड ड्राई होगी तो उसमें उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो अपना बंद कर ले, स्टोमेटा बंद हो जाता है. और बंद हो जाने की वजह से, क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी ड्राई है और हॉट है. ठीक है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो प्लांट का, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेन बना रहे प्लांट में, इसलिए वो स्टोमेटा अब जो है बंद हो जाता है. बंद होने के बाद क्या होता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करता है. तो जो प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं ना, इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्जेलो एसीटेट. ठीक है, और ऑक्जेलो एसीटेट किससे मिलके फॉर्मेशन होता है इसका, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से. ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से
एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है फिर मैलेट का फॉर्मेशन करेंगे, मैलेट से फिर किसका फॉर्मेशन होगा, फिर से इनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा, पीजीए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में एक कार्बन रिलीज होता है और उस कार्बन को जो है वो पीजीए क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और केल्विन साइकिल स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट में होते हैं और कुछ प्लांट जो हैं वो इवोल्यूशन के थ्रू अपने आप को फोटो रेस्पिरेशन से बचाने के लिए एक अलग साइकिल स्टार्ट करते हैं और वो होता है C4 साइकिल। ओके, C4 साइकिल जो है वो बेसिकली मोनोकॉट प्लांट्स में होते हैं, जैसे शुगर केन, कॉर्न, है ना, एसेट्रा। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि ये इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनिशियल एक्सेप्टर होता है वो राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। और ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। पर ये जो 5 कार्बन का होता है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये जो है एक मॉलिक्यूल राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट का जो है वो कार्बन के संग ऑक्सीडाइज्ड होके 2 पीजीए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पीजीए क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड का होता है और ये 5 कार्बन का होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीडाइज्ड होके ये 6 कार्बन का हो जाएगा, तो 2 पीजीए का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। पीजीए 3 कार्बन का होगा तो 2 पीजीए मिलके 6 कार्बन का हो जाएगा। ओके, इसमें C4 में क्या होता है, जो कार्बन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। ये क्या होता है, 3 कार्बन का होता है। जब ये एक RUBP से के साथ कार्बन अटैच होगा, ठीक है ना, तो ये किसका, ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा और ये किस में होता है, बंडल शीथ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि इसमें जो है वो 2 टाइप के सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं C4 साइकिल में, एक मीजोफिलिक सेल्स और दूसरा बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। तो हाफ प्रोसेस इस C4 साइकिल का हाफ प्रोसेस मेसोफिल सेल्स में होता है, मैलेट तक का जो फॉर्मेशन होगा वो मेसोफिल सेल्स में होगा और आफ्टर मैलेट जो केल्विन साइकिल होगी वो बंडल शीथ में होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो पीजीए होता है, आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड पीजीए होगा जो कि 3 कार्बन का होता है और इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो नॉर्मल प्रोसेस में आता है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, O2 रिलीज होगा, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो ऑक्जेलो एसीटेट होगा, वो 4 कार्बन का होता है और ये मेसोफिलिक सेल्स में कंप्लीट होता है ये प्रोसेस, ठीक है। अभी आपको बताया कि मेसोफिलिक सेल्स में हाफ प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है ना, और आफ्टर मैलेट, ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है वो बंडल शीट में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 डिफरेंस क्या है, C3 प्लांट जो है ये शो क्रैंच एनाटॉमी को शो नहीं करते हैं, ठीक है, क्रैंच एनाटॉमी को शो नहीं करते हैं और इसमें एक ही तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो मोनोमॉर्फिक टाइप क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं C4 प्लांट्स के वो क्रैंच एनाटॉमी को शो करेंगे, ठीक है। इसमें बंडल शीट जो है वो लार्ज फॉर्म में होता है और इसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ग्रेना प्रेजेंट नहीं होगा और जो इसका C3 टाइप का जो पाथवे है वो मेसोफिल सेल्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा वो काफ़ी लो कंसंट्रेशन में होगा, लेकिन वही
C4 साइकिल में क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन होगा, वो लो अमाउंट में तो होगा ही, लेकिन अचानक से वो बढ़ जाएगा, क्वाइट हाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 डिफरेंस क्या होता है कि इसमें इसके जो C3 प्लांट्स होते हैं, उसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, 2 टाइप के पिगमेंट सिस्टम वर्क करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, उस 2 प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ C4 साइकिल में सिर्फ फोटो सिस्टम सेकेंड फर्स्ट ही प्रेजेंट होगा, सेकेंड जो होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है। और ये मीजोफिलिक क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करेगा इस, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसके जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स हैं वो लगभग सभी ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। नॉर्मल प्रोसेस होता है इसलिए सभी ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं उसके रिलेटेड एंजाइम्स जो होंगे वो केल्विन साइकिल में प्रेजेंट तो होंगे, केल्विन साइकिल में प्रेजेंट होंगे, और उसके साथ किसी बंडल सेल के सेल्स में प्रेजेंट होंगे सिर्फ, ठीक है ना। एंजाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल्स आर प्रेजेंट इन बंडल, ये इसमें क्या होंगे, सभी ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट होंगे, और इसमें जो एंजाइम होंगे वो किसमें, बंडल सेल्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट 9 पॉइंट आता है, फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है और इजिली डिटेक्टेबल होता है C3 साइकिल में। फोटो रेस्पिरेशन, अब फोटो रेस्पिरेशन जब भी नाम आता है तो C2 साइकिल को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक RUBP है, जो रुबिस्को एंजाइम, RUBP के साथ एक ही एक्टिव साइट होती है, जो कि ऑन द कंडीशन ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की हाई होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होके और CO2 को फिक्स करेगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होके ऑक्सीजन को फिक्स करने लगेगा, ठीक है। तो फोटो रिस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जहाँ फिक्स करना चाहिए वो O2 को फिक्स करने लगता है, और O2 को फिक्स करने की वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, और इस प्रोसेस को करने में काफ़ी केमिकल रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके साथ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए फिर ATP का यूज़ होता है, एनर्जी का यूज़ होता है, और एक वेस्टफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ ग्लाइकोलेट। और ये ग्लाइकोलेट जो है यूज़फुल नहीं होता है प्लांट के लिए, वेस्ट मटेरियल होता है, तो इसलिए इसको हार्मफुल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और यही फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C4 प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है। इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स ने अपने आप को इवोल्यूशन के थ्रू, जब कंडीशन हॉट एंड ड्राई होती है तो एक अलग साइकिल स्टार्ट करते हैं जिसको C4 साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, और अगर होता है तो उसकी बहुत रेयर चांसेस होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस में क्या होता है कि C3 साइकिल में लीफ के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो लगभग 200 ppm होती है, ठीक है ना। और वहीं C4 साइकिल में क्या होता है, लीफ में CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, 100 ppm होता है। आपको जैसे बताया मैंने कि स्टोमाटा जब बंद क्लोज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कम हो जाएगी, तो उसका अमाउंट क्या होता है, 100 ppm, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो होता है वेरी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, जैसे 10 to 25 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस केल्विन साइकिल होती है, ठीक है ना, नॉर्मल जैसे होती हैं वैसे ये मोर देन 80% प्लांट्स में होता है, ठीक है। C4 साइकिल में क्या होगा, कंडीशन वेरी हॉट एंड ड्राई होगी, तो हॉट एंड ड्राई यानी कि टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ होगा, तो C4
C4 साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है C3 साइकिल में? C3 प्लांट्स में जो है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने में 18 ATP का यूज़ होता है। ठीक है ना, 18 ATP का यूज़ होता है। वहीं जब C4 साइकिल कंप्लीट होती है तो उसमें जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे 30 ATP का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, इजीली हो जाता है, और ये इसमें कंडीशन अलग होती है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि कितने ATP का फॉर्मेशन कितने ATP यूज़ होते हैं C3 प्लांट्स के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। ठीक है, 18 ATP, और यहाँ पे C4 प्लांट्स में 30 ATP। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ये टेम्परेट क्लाइमेट में कंप्लीट होता है। ठीक है, C3 साइकिल जो है मोस्ट सूटेबल होता है और टेम्परेट क्लाइमेट में कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या होता है C4 साइकिल में कि ड्राई क्लाइमेट होगा। अभी जैसे बताया ही मैंने कि हॉट एंड ड्राई कंडीशन होती है C4 साइकिल कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस, फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है बहुत कंपैरेटिवली C4 प्लांट्स के बहुत लो होता है। ठीक है, रेट इज कंपैरेटिवली लो देन C4 प्लांट्स। इसमें क्या होता है? कंपैरेटिवली हाई होता है। ठीक है, अब इसको डिफरेंस को समझाते समझाते मैंने आपको फोटोसिंथेसिस भी बताया, फोटो रिस्पायरेशन भी बताया क्या होता है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी भी किसी स्टूडेंट को और किसी पर्सन को समझ में वीडियो नहीं आई हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।